पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है और आप सबने देखा है जब यहां डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो कैसे टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। পশ্চিমবঙ্গের হাসপাতালগুলো মহিলাদের জন্য আর সুরক্ষিত নয়, আর এখানে অপরাধীদেরকে বাঁচানোর জন্য হাজির হয়ে যায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। এভাবেই মঞ্চ থেকে একেবারে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি আর কি বলছেন, তিনি বলছেন যে টিএমসি সরকার গেলেই আসল পরিবর্তন হবে এ বাংলায়। বাংলাতেও বেশ কিছু কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী। নজর রাখা যাক তার বক্তব্যের দিকে। हजारों परिवार तो उन पर तो संकट आया ही है। स्कूलों में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य भी टीचर्स की कमी के कारण अंधेर में है। हालत ये है कि कोर्ट को भी कहना पड़ा ये सिस्टमैटिक फ्रॉड है। टीएमसी ने बंगाल के नौजवानों के वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल दिया है। साथियों, विकसित बांग्ला बीजेपी संकल्प। साथियों, हमें दुर्गापुर का, पश्चिम बंगाल का पुराना गौरव वापस लाना है। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में नया निवेश आए, लोग यहां उद्योग लगाने के लिए आगे आए, यहां के नौजवानों की शिक्षा और कौशल पर ज्यादा निवेश हो। लेकिन जब तक यहां टीएमसी की सरकार रहेगी ये कभी भी नहीं होने देगी। बीते दशकों में जो स्थितियां यहां पैदा की गई हैं, आप जरा सोचिए, जहां मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होते हो, छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो जाती हो और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करे, जहां न्याय की कोई उम्मीद न हो, वहां कोई कैसे निवेश कर सकता है। यहां की राज्य सरकार लोगों की जान और उनकी दुकान की सुरक्षा नहीं कर सकती तो निवेशकों को भी चिंता होती है। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल में जितनी संभावनाएं हैं उनको देखते हुए दुनिया भर के निवेशक यहां पैसा लगाने आना चाहेंगे, लेकिन जब वो यहां सिंडिकेट राज देखते हैं, वो देखते हैं कि कैसे यहां उगाई होती है, बिजनेस करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं। टीएमसी हटाओ, टीएमसी के शोराव, बांग्ला के बचाओ। साथियों, युवाओं की शिक्षा और कौशल के साथ जो कुछ यहां हो रहा है वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। प्राइमरी एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन, सबको बर्बाद किया जा रहा है। टीएमसी यहां के एजुकेशन सिस्टम पर
करप्शन और क्राइम का डबल अटैक कर रही है। ये जो हजारों शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, इसका कारण टीएमसी का भ्रष्टाचार है। इससे हजारों परिवार तो उन पर तो संकट आया ही है। स्कूलों में जो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य भी टीचर्स की कमी के कारण अंधेर में है। हालत ये है कि कोर्ट को भी कहना पड़ा, ये सिस्टमैटिक फ्रॉड है। टीएमसी ने बंगाल के नौजवानों के वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल दिया है। साथियों, माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी देता है। ये उस धरती पर हो रहा है जिसने कादम्बिनी गांगुली जैसी बेटी को संस्कार दिए, जो भारत की पहली वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर थी। आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और आप सबने देखा है, जब यहां डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो कैसे टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। इस घटना से देश अभी बाहर निकला भी नहीं था कि एक और कॉलेज में एक बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इसमें भी जो आरोपी है, उनका कनेक्शन टीएमसी से निकला है। टीएमसी के बड़े नेता, मंत्री आरोपियों के बजाय पीड़ित को ही दोषी ठहराते रहे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो टीएमसी की निर्ममता के साक्षी है। हमें मिलकर के बंगाल को इस निर्ममता से मुक्ति दिलानी है। साथियों, पश्चिम बंगाल भारत की सांस्कृतिक विरासत की भी आत्मा है। आज प्रसिद्ध बांग्ला कवि विष्णुदेव जी का भी जन्म दिवस है। बांग्ला भाषा को समृद्ध करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। टीएमसी और लेफ्ट ने सालों तक दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई। इस दौरान इनको बांग्ला भाषा की याद तक नहीं आई। ये भाजपा सरकार है जिसने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया।